वहां कर देखिए। वहां से तो समंदर भी नजर नहीं आता। तो क्या हुआ? खुला आसमान तो नजर आता है। इतना काफी नहीं है? आइए देखिए। वहां से बाहर देखना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन किसी और के घर की खिड़की से नहीं। फरीहा, खूबसूरती और दिमाग ऊपर वाले का दिया एक तोहफा होता है, और तेरे पास दोनों हैं। भले ही तूने एक चौकीदार के घर जन्म लिया हो, और तू एक राजकुमारी की जिंदगी जिएगी, मेरी प्यारी बच्ची। आपको पता है फरीहा पास हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास से। वॉचमैन की बेटी भी पास हो गई, तुम एक वॉचमैन की बेटी से हार गई। मामूली से वॉचमैन की बेटी से कैसे हार सकती हो? मामूली से वॉचमैन की बेटी से कैसे हार सकती हो? मैं कोई वॉचमैन की बेटी नहीं हूँ। मेरा नाम फरीहा है, फरीहा। कॉलेज नहीं भी गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब हमें शादी की फिक्र करनी चाहिए। दोबारा ये बात मत बोलिएगा मुझे। मैं अपनी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी कॉलेज जरूर जाएगी और उसे अपना जीवन साथी वहीं मिलेगा। मेरी फरीहा, मैंने ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा था। तेरी माँ ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं, पर तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुझे वो हर खुशी मिलेगी जो मुझे नहीं मिली। अपने नाम की तरह तू सबके लिए खुशियां लाएगी। उस लड़के का नाम एमिर सराफोलू है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। वो कॉलेज के लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करता, सिर्फ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ही उसकी दोस्त हैं। उसके डैड को यहाँ की नाइट लाइफ का किंग माना जाता है और इसे यहाँ की नाइट लाइफ का प्रिंस। हर रात इसकी गर्लफ्रेंड बदलती है। उसके पास जो लड़की बैठी है ना, उसका नाम है हांडे। उसकी फैमिली ने अपनी सारी कंपनीज यूएस इन्वेस्टर्स को बेच दी है, और उसके बगल में जो है ना, वो है कोराए। उसके डैड पॉलिटिशियन होने के साथ शहर के बहुत ही बड़े बिल्डर भी हैं। बस ये समझ लो कि सब बिगड़े हुए रईसजादे हैं। बिना किसी का बैकग्राउंड जाने ये लोग हाय भी नहीं कहते। तुम्हारा मोबाइल तो टूट गया है। ये टेम्पररी फोन था। थैंक्स एनीवेज, मैं चलती हूँ। तो फिर इसके पैसे ले लो। खुद को समझते क्या हो? किस बात के पैसे? मुझसे तुम्हारा फोन टूट गया है तो सोचा तुम्हें नया दिला दूं। कोई जरूरत नहीं है। सुनो, गलती सुधारने का मौका तो दो। गलती सुधारनी है तो कार होश में चलाया करो। आप कहाँ चल रही है? मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अभी हाथ कैसा है? मेरे मोबाइल से तो बेहतर ही है। मैं एमिर। फरीहा। फरीहा। हाँ फरीहा। गुड बाय। ब्रो, हे सुनो, वो चली गई। तुम जानते हो उसे? कॉलेज में नहीं लगती है ना? जानता तो नहीं, पर शायद अब जानना पड़ेगा, है ना? बहुत जल्द सब पता करके बताता हूँ। कोराए, तुम्हारे मोबाइल जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? खुद को समझते क्या हो? हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, टूरिज्म सेक्टर में। तुम्हारे डैड क्या गिफ्ट देते हैं? पर मैं तो तुम लोगों की बराबरी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे डैड तो डायमंड्स वगैरह देते होंगे ना? वो तुम्हारे डैड थे? मुझे लगा तुम्हारा ड्राइवर है। हाँ, वो मेरे ड्राइवर हैं। तुम झूठी हो फरीहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। बता तो
से हुआ क्या है? अरे ये क्या हो गया इसे? हाल्डन, तुम्हें इस बारे में जो भी कहना है वो तुम यहाँ आकर भी कह सकते हो। मैं जानती हूँ तुम काम में बिजी हो, पर मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ, किसी ने सच ही कहा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। सब अपने कर्मों का फल है। बस माँ, फेरिया, तुम्हें ठंड लग रही है? ये लो। यकीन नहीं हो रहा है। उससे बचकर रहना, खुद को इतना खास मत समझो। सिर्फ एक रात लगेगी, तो उसके बाद अमीर तुम्हें पलटकर देखेगा भी नहीं। ना ही मुझे एमिर से लेना देना है और ना ही उसके दिन और रात से। फेरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बारिश में टैक्सी नहीं मिल रही। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कौन सी बिल्डिंग है? वहाँ उस तरफ। एनीवेज, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। मेहमद, देखो शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। नहीं पापा, मेरा तो नहीं है। फेरिया, जरा फोन दिखाना। ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? जॉनसू ने दिया है पापा। जानसू ने फेरिहा को जो अपना मोबाइल दिया था ना। कौन सा मोबाइल? तुमने फेरिया को कोई मोबाइल दिया है? नहीं तो, मैंने तो उसे कोई मोबाइल नहीं दिया। मुझे वो मोबाइल दो फेरिया। पापा, मैं खुद जाकर जानसू को वो मोबाइल दे। चाहिए आप यहाँ से। फेरिया कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? उसने बताया मुझे कि एक लड़की क्लास में वो फोन छोड़कर चली गई थी, तो वो फोन अपने घर ले आई ताकि दूसरे दिन उसे वो लौटा सके। और जब आप उस पर नाराज हुए तो उसने डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया कि वो फोन जानसू ने उसे दिया था। पता है, उसे बहुत दुख हुआ है। मैं पूरी रात डर के मारे सो नहीं सकी कि वो कोई गलत कदम ना उठा बैठे। फेरिया, कॉलेज के लिए वक्त पर तैयार हो जा। मुझे बस सामने ही एक मैकेनिक शॉप मिली। वहां से एक मैकेनिक आ रहा है, वो देखो आ रहा है। खुला है। अब मुझे जाना होगा। ये यहाँ ठीक नहीं हो सकती। इसे चेक करने के लिए गैरेज ले जाना होगा। क्या मुसीबत है। एक रेस कार जैसी आवाज है ना, मुझे लगता है ये मेरे लिए ही बनी है। यार मेहमद, चलना इसमें घूम के आते हैं। पापा क्या हुआ? मेहमद का एक्सीडेंट हो गया है। तुमने अपनी कार एक अजनबी को दे दी। कोई समझदार ऐसा करता है कि आप चुप क्यों हो? जवाब दो। पापा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया।
कॉफी की वजह से इतना नुकसान हो गया मेरा। आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। मिस फेरिया, देखना आज की रात कैसे तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। फेरिया, तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो? क्या तुम अपने पापा से वाकई बहुत प्यार करती हो फेरिया? हाँ, मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और माँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं। वो बहुत मेहनती और ठंडे दिमाग के हैं। हमारे घर का रूल है, हम साथ खाना खाते हैं। पापा बहुत आराम से खाना खाते हैं और कोई भी उनसे पहले टेबल छोड़कर नहीं उठता। उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरी माँ को घूमना फिरना अच्छा लगता है। वो हर वक्त अपनी सहेलियों के साथ रहती है। उन्हें उनके साथ गप्पे मारना पसंद है। मेरा एक जुड़वा भाई है। हमारी बिल्कुल नहीं बनती। बात बात पर हमारी नोक झोंक होती रहती है। हैप्पी फैमिलीज एक जैसी होती है, पर कहानियां तो अनहैप्पी फैमिलीज में होती हैं। ये क्या कर रहे हो? इस पल को कैद करके रखना चाहता हूँ। बहुत दिमाग लगाया तुमने। खाली क्लास में मीटिंग, वो भी कॉलेज के बाद। कैसी थी मीटिंग? रोमांटिक थे या वाइल्ड थे? तुम्हारा मुंह तो लगता है एमिर के साथ रात गुजारकर तुम्हारे पर निकल आए हैं। क्या कहा तूने? छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे। बहुत हो गया, शांत हो जाओ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी फेरिया, देखना तुम पछताओगी। कुराय नाइट लाइफ पर एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा है, सिनेमा क्लब के लिए, हमारे नाइट क्लब में। क्या तुम आना चाहोगे हमारे साथ? लारा ने मुझे बताया कि एमिर सारा फोलू से तुम्हारी दोस्ती है। उसने तुम दोनों को साथ में कॉफी पीते हुए भी देखा था। मैं तुमसे वही जानसू, ये देखो। क्या? फेरिया, मैं नहीं जानती थी तुम आई हो। मैं इससे पूछ रही थी कि इसने एमिर सारा फोलू के साथ कॉफी कब पी थी। एमिर फेरिया के साथ? ऐसा कैसे हो सकता है?